मात्र 40 साल की उम्र में इस इंसान ने न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि रिवॉल्यूशन की एक ऐसी मसाल जलाई जो कि उसके मरने के 50 सालों बाद तक भी जिंदा रही। जब इसे कॉलेज की पॉलिटिकल रैली में जाने बोला तो उसने बोला कि वहाँ तो पुलिस लाठी डंडों से मारेगी ही, मुझे एक गन दे दो तभी मैं जाऊँगा। मौत की आंखों में आंखें डालकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ पलों में ये सब चीख चीख कर ये कह रहा था कि भले ही वो आज हमेशा के लिए शांत हो जाए, लेकिन उन्होंने जिस विचारधारा को शुरू किया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इन्होंने न केवल क्यूबा बल्कि और भी कई देशों की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये आदमी किसी के लिए हीरो है तो किसी के लिए विचारों वाला रिवॉल्यूशनरी और किसी के लिए एक टेररिस्ट। इस आदमी का पिक्चर आज के रिवॉल्यूशन होने का सिंबल बन चुका है। टी शर्ट्स, वॉल्स, पोस्टर या फिर बैनर्स पे ये फ़ोटो काफ़ी देखा होगा आपने, पर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर है कौन। चे गुवेरा का पूरा नाम अर्नेस्ट राफेल गुवेरा था। इनका जन्म 14 जून 1928 में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। ये 5 बच्चों में से सबसे बड़े थे और अपर मिडिल क्लास होने की वजह से इनको पैसों की कोई कमी नहीं थी। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, तो इन्होंने अपने घर पर ही एक लाइब्रेरी खोली जिसमें लगभग 3000 किताबें रखी। पढ़ने के साथ साथ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में बहुत शौक था, तो अपने गैराज में ही एक लेबोरेटरी खोल दी जिसमें वो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। बचपन में अस्थमा होने के बावजूद भी ये लाजवाब स्विमर, एथलीट, फुटबॉलर, शूटर, साइकिलिस्ट और नेशनल लेवल रग्बी प्लेयर थे। और फिर 1948 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स में एडमिशन लिया और दुनिया को एक्सप्लोर करने का मन बना लिया था। वैसे तो कई जगह ट्रिप करने के बाद इनका एक खास ट्रिप था जिसको लोग द मोटरसाइकिल ट्रिप से जानते हैं। इस ट्रिप को अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनेडो के साथ 1952 में 8000 माइल्स का सफ़र तय करने के लिए निकल पड़े और ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। चे ने कई शहर गांव घूमे और सबसे ज़्यादा इन्हें अगर किसी चीज़ ने बदला तो वो थे फार्मर्स, पीजेंट्स और पुअर्स, जिन्हें कम पैसों में ज़्यादा काम करता देख इन्होंने देखा कैसे कैपिटलिज्म चलते अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब। अपने पूरे जर्नी के दौरान अपने साथ एक डायरी भी रखते थे और जगह जगह तारीख और समय के साथ उसमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखता जाता। बाद में चे ने इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को द मोटरसाइकिल डायरीज के नाम पर एक किताब का नाम दे दिया, जो बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रही। साल 2004 में इसी सेम नाम की एक फिल्म भी बनी जिसमें चे की पूरी द मोटरसाइकिल जर्नी को दिखाया गया है। इस जर्नी के बाद चे ने पॉलिटिकल और रिवॉल्यूशन में एक्टिव रहना शुरू कर दिया था। इनके सफ़र में इन्हें इतना बदल दिया कि रिच फैमिली होने के बाद भी चे ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों के लिए काम करने में निकाल दी। इस मोटरसाइकिल जर्नी के दौरान चे ने जब लैटिन अमेरिका देशों में गरीबी और बदहाली से परेशान जनता को प्रेशर देखा तो एक नए नाम चे गुवेरा और एक नई सोच के साथ वापस आया। इस बार जो गुवेरा लौट कर आया था उसने कैपिटलिज्म के खिलाफ क्रांति छेड़ दी थी। चे ने अपने रिवॉल्यूशन की शुरुआत ग्वाटेमाला से 1953 में की। चे समझ गए थे कि अमेरिका आने वाले समय में भी प्रोग्रेसिव लेफ्ट सेगमेंट्स को वापस करेगा, जिस वजह से चे ने वर्ल्ड वाइड रिवॉल्यूशन के लिए कई प्लान्स बनाने शुरू कर दिए और इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत ग्वाटेमाला से शुरू हुई। जो अमेरिका का सबक सिखाने के लिए चे ने कई रिबेल इन ग्रुप्स को ज्वाइन किया। जॉर्ज बैंक की सरकार को हटाने के खफा थे, लेकिन उस समय एक पावरफुल ग्रुप का हिस्सा न होने के कारण आखिर में चे को ग्वाटेमाला से अलविदा कहना पड़ा। वैसे ग्वाटेमाला ही वो जगह थी जहां अर्नेस्ट रफाल को चे गुवेरा नाम मिला। ग्वाटेमाला के रिवॉल्यूशन में असफलता मिलने के बाद ये क्यूबा आ गए, जहां एक एलर्जी हॉस्पिटल में काम करने लगे। अगर वो चाहते तो सिर्फ ब्यूनस आयर्स में एक डॉक्टर बनकर अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, पर नहीं, ग्वाटेमाला में जो हुआ उसे सीखते हुए वो मार्क्सिज्म की ओर झुकते चले गए। और फिर 1955 में, यानी कि जब वो 27 साल के थे, तो उनकी मुलाकात फिडेल कैस्ट्रो से हुई। इसके बाद क्या था, उनका नाम सिर्फ रिवॉल्यूशनरी के बीच ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी फैलने लगी। क्यूबा के लोगों ने जल्द ही उन्हें एक यंग रिवॉल्यूशनरी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो फिडेल कैस्ट्रो के काफ़ी क्लोज थे। क्यूबा की कठपुतली सरकार को गिराने के बाद चे वहाँ 31 साल की उम्र में ही प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा बन गए थे और फिर क्यूबाज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री। 1964 में चे ने यूएन की जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट किया क्यूबा की तरफ से, और जब वो बोलने आए थे तो कई सारे मिनिस्टर्स इस 36 साल के युवा को सुनना चाहते थे। 37 साल की उम्र में चे अपना मैसेज ऑफ रिवॉल्यूशन अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी फैलाना चाहते थे। उन्होंने कोंगो में रेबेलियंस को गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया और फिर बोलिविया के रिबेलियंस को भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था।
अमेरिकन इंटेलिजेंस यानी CIA उन्हें हर जगह खोज रही थी और फिर फाइनली उन्होंने बोलिविया की आर्मी की हेल्प से उन्हें ढूंढा और मार दिया गया। और जब चे को मारा गया 9 अक्टूबर 1967 को, तब उनकी उम्र सिर्फ 39 साल की थी। इन्हें भले ही मार दिया गया, पर इन्होंने जो क्रांति छेड़ी थी उसका मैसेज आपको आज भी अपने आसपास देखने को मिलता है। ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि चे इंडिया भी आए थे जब वो एक क्यूबा की सरकार में मिनिस्टर थे। 1959 की रिपोर्ट में उन्होंने इंडिया विजिट का जिक्र किया था, जो उन्होंने वो रिपोर्ट फिडेल कास्ट्रो को दे दिया। उन्होंने लिखा था, नेहरू ने उन्हें काफ़ी वैल्यूएबल एडवाइस दी और नेहरू ने हमारे विचारों को भी समझा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थी कि अगर किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उस देश का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एग्रीकल्चर में देश को आगे बढ़ाएं। अपनी विदाई यात्रा के दौरान चे ने लिखा था कि जब हम भारत से लौट रहे थे तो स्कूली बच्चों ने हमें जिस नारे के साथ विदाई दी वो कुछ इस तरह था कि क्यूबा और भारत भाई भाई। सचमुच क्यूबा और भारत भाई भाई। मात्र 40 साल की उम्र में इस इंसान ने न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि रिवॉल्यूशन की एक ऐसी मशाल जलाई जो कि उसके मरने के 50 सालों बाद तक भी जिंदा है। लोगों ने उसे तो मार दिया, पर उसके विचारों को नहीं मार पाए। आज भी इस आदमी का पिक्चर एक रिवॉल्यूशन का सिंबल बन चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।